आज 500 वर्षों की जो हमें गुलामी थी, उस गुलामी से जब 1992 में हिंदू समाज जागृत होकर जिस बाबरी ढांचे को ढाया था, उसकी एक बरसी कल 6 दिसंबर को आ रही है। आप सब जानते ही हैं 6 दिसंबर 1992 को जो बाबरी ढांचा ढाया गया था, उसमें हम सब महू के कार्यकर्ताओं को जाने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ था। उसमें मैं भी एक कार्यकर्ता के रूप में बाबरी ढांचे को, उस कलंक को ढहाने में गया था। कल 6 दिसंबर है और जब 2024 का 22 जनवरी आ रही है और राम मंदिर का जो निर्माण होने वाला है, उस निर्माण को राम मंदिर के एक प्रतीक के रूप में हमने उस समय एक टेंट में भगवान राम को बिठाकर आए थे। वह सपना उस समय 1992 में देखा गया था, अब पूरा हो रहा है। आप सब जानते ही हैं, अभी जिस समय मैं कारसवा में गया था, उसका हम लोगों ने कितनी तैयारी की थी। बड़े ही सौभाग्य का वो विषय है। महू के हम सब कार्यकर्ता बंधु उस समय हम गए थे। मुझे भी 6 दिसंबर में कारसवा जाने के पहले काफ़ी बैठकों में जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। मैं छोटे छोटे गांवों में जाकर जब हमने शिला पूजन के काम किए थे, और उसके पश्चात 6 दिसंबर में जब विश्व हिंदू परिषद ने आह्वान किया था, सब राष्ट्रवादी भक्त उस समय कारसवा के लिए गए थे। बड़ी बैठकों के माध्यम से हम लोगों ने, मेरे साथ काफ़ी कार्यकर्ता गए थे। उस समय हासलपुर के कारसेवकों के साथ एक जत्था हमारा भी यहाँ से गया था। परेशानियाँ काफ़ी थी। हम लोग जब कारसेवा के लिए जा रहे थे, रमेश जी हाड़ा अब स्वर्गवासी हो गए हैं, नन्नू जी मीणा, श्याम सिंह चौहान, धर्मेंद्र सिंह सोलंकी, मैं स्वयं गोकुल सिंह सोलंकी, और एक कार्यकर्ता हमारा जो सबसे छोटा कारसेवक था, राजेश चौधरी कर डेबा के नाम से प्रसिद्ध है, जनापाव कुटी का निवासी है। हम सब लोग एक जत्थे के रूप में गए थे। उस समय कोई साधन नहीं होते थे, हम यहाँ से पैदल गए थे। पैदल जाने के पश्चात जब हम महू से सभी लोग ट्रेन के द्वारा 30 नवंबर की या 29 नवंबर की रात्रि का समय था, हम सब लोग यहाँ से रवाना हुए थे। बड़े ही सौभाग्य था कि जब इतने कार्यकर्ताओं के जत्थों के साथ में मुझे भी महू का दायित्व दिया था। मेरे साथ में जगदीश जी खंडेलवाल, स्वर्गीय भाई साहब अब नहीं रहे हमारे बीच में, वो थे, और मोहनलाल जी हमारे पहलवान साहब फपून के निवासी, जो दोनों बुजुर्ग थे, उनका हौसला में देखते बनता था। काफ़ी लोग हमारे साथ में कारसवा में गए थे, लेकिन इन लोगों को मैं इसलिए प्रेरणा है क्योंकि इनकी उम्र दराज होने के पश्चात भी अयोध्या जाना बहुत बड़ी बात थी। विश्व हिंदू परिषद ने हमें आह्वान किया था कि हमें कारसवा करना है, तो हम सब लोग उस समय गए थे। हम ट्रेन से गए थे। ऐसा लग रहा था कि पहले जब मुलायम सिंह की सरकार थी, तो उस समय ऐसा लग रहा था कि कारसवा के ऊपर खूब अत्याचार होगा, हम जितनी भी परेशानी होगी हम झेलते हुए हम अयोध्या जाना चाहते थे। लेकिन उस समय ऐसा कुछ हुआ नहीं। कल्याण सिंह जी की उस समय सरकार थी वहाँ पर, और हम सब लोग लखनऊ तक तो आसान तरीके से गए। उसके पश्चात हम लोगों को बताया गया कि हम आगे भी ट्रेन से जा सकते हैं। फैजाबाद तक हम ट्रेन से गए, बाद में हम अयोध्या गए। अयोध्या हम रात्रि में पहुँचे। बड़ा ही हर्षोल्लास था। भगवान राम की नगरी में जाने के पश्चात मुझे बड़ा ही सुखमय ऐसा लगा कि सचमुच राम हमारे लिए क्यों आराध्य है। भगवान राम के पद चिन्हों पे चलने की कसम खाकर हम सब लोग गए। वहाँ पर भगवान राम का जो मंदिर है वो अच्छा बने, इसके लिए हम लोग गए थे कि जो बाबरी ढांचा वो कलंक मिटाना चाहिए। हम वहाँ गए, बहुत अच्छा लगा। रोजाना हम सरयू में स्नान करते थे वहाँ पर।
कारसेवकों की उत्साह देखते बनता था। देश भर के लाखों कार्यकर्ता आए थे और उस समय इतना जोश था कार्यकर्ताओं में कि हम लोग राम मंदिर, राम की जो हमारे गुलामी का जो प्रतीक बना था बाबरी ढांचा, उसको कैसे भी खत्म करना चाहिए। हम लोगों को आदेश हुआ था कि हम सरयू की एक रेती जो रेती है उसके कार सेवा के माध्यम से हम केवल लाकर उसको वहाँ पर राम मंदिर के लिए रखेंगे। लेकिन बाद में जब हम देखते हैं कि सुबह 6 दिसंबर की जो घटना है, 6 दिसंबर को हम सब सुबह लोग सरयू से बालू रेती लेकर आए और हम लोग उसको कार सेवा के रूप में हम जा रहे थे। लेकिन कुछ कार्यकर्ता जब बाबरी ढांचे के ऊपर चढ़े तो सब में हम में भी जोश आया और हम सब लोग काफ़ी बाधाओं को पार करते हुए वहाँ तक पहुँचे। हमारे साथ का जो कार्यकर्ता जो राजेश चौधरी डेवा है वो मुझे दिखाई दिया ऊपर गुम्बद के ऊपर, और जो कार सेवा हो रही थी वहाँ पर उसको बाबरी ढांचे को ढाया जा रहा था, उसमें वो कार्यकर्ता घायल हुआ। हम सब उसको लेकर हॉस्पिटल गए, लेकिन देखते हैं कि आधे घंटे पौन घंटे के पश्चात सब कार्यकर्ता फिर वहीं के वहीं कार सेवा के लिए आ गए। जब पहली गुम्बद ढाई गई तो जय श्री राम के नारों के साथ में बहुत बड़ा एक कलंक है वो ख़त्म किया। फिर 2-3 घंटे पश्चात दूसरा गुम्बद ढाया गया। बाद में 3:45 बजे के लगभग तीसरा गुम्बद भी ढहा दिया गया और कार सेवकों को इतना सम्मान अयोध्या में मिलने लगा। जब हम उन अयोध्या की गलियों में जा रहे थे, माता बहनें जिस प्रकार का स्वागत कर रही थी, और वो मुझे अपने जीवन का एक बड़ा सौभाग्य मिला कि सचमुच में हमने जिस कलंक को ढाया, कितनी बड़ी बात है। हमारे ललाट पर विजय तिलक लगाया जा रहा था, मिठाई खिलाई जा रही थी, और उन जो कोठारी बंधुओं का जो शहीद हुए थे उसी गली में जिस जगह पर वहाँ पर हमारी आरती उतारी जा रही थी, आंखों में आंसू थे। लेकिन सचमुच में एक जो शहीद हुए थे उसी गली में जिस जगह पर वहाँ पर हमारी आरती उतारी जा रही थी, आंखों में आंसू थे। लेकिन सचमुच में एक कलंक को हमने ढाया था। उस समय हम लोग देखते हैं कि हम लोग जितना काम कर कर गए थे, हम लोग बाद में वहाँ पर वो पूरे स्थान को बराबर कर रहे थे और बाद में वहाँ पर कुछ दीवार बनाकर भगवान राम लला को उसमें बिठाया जा रहा था। सेना के ऊपर से हेलीकॉप्टर रात्रि में आते थे, दिन में आते थे, और ऐसा लगता था कि अब सेना हम लोगों को यहाँ पर पकड़ कर ले जाएगी। लेकिन विश्व हिंदू परिषद का जो आह्वान था कि हम लोगों को अब अयोध्या छोड़ना चाहिए, रामलला अपने मंदिर में विराजमान हो गए, इस कलंक को ढा दिया, आप अपने अपने स्थानों पर चले जाइए। हम लोग जब रेलवे स्टेशन पर आए, इतनी भीड़ कि देखते ही बनती थी। उस भीड़ को देखने के पश्चात ऐसा मुझे पहली बार लगा कि पूरे देश भर के इतने कार सेवक आए, क्योंकि रोजाना हम तो अयोध्या में देखते थे तो 8-10 लाख लोग लगते थे। लेकिन जब रेलें आने लगी, फुल पूरे भर कर जाने लगी, और बाद में कुछ दंगे हुए, हम लोग जब बाराबंकी तक पहुँचे तो हम लोगों के ऊपर पथराव वगैरह किया। फिर कार सेवक भी पीछे नहीं हटने वाले थे, उन्होंने भी किसी भी जो आतंकवादी थे एक तरह के, ये मुस्लिम बंधु, ये मुस्लिम वहाँ पर जब कार सेवक के ऊपर पथराव करने लगे, कार सेवकों ने भी सीधा उसके ऊपर अटैक किया। और हम लोग बाद में उज्जैन से महू तक हम आए, और महू में देखा तो पूरा कर्फ्यू लगा हुआ था, पूरे देश भर में कर्फ्यू लगा दिया गया होगा। उस समय हम लोगों को देखा कि महू में तो पूरा सेना मतलब पुलिस को छावनी के रूप में बना दिया। लेकिन हम जीत पड़ गए, क्योंकि हमारे उस समय के प्रमुख यादव जी जो थे, राधेश्याम जी, उनसे हमने मिलने की जीत करी। हम संघ कार्यालय जाना चाहते थे, हम सब लोग वहाँ से पहुँचे, और फिर जब हम जनापा कुटी आकर हमारा जो जत्था हासलपुर आ रहा था तो हमारे को विजय तिलक लगाकर गाँव में लाया गया। और सचमुच में वो देखने लायक है कि जितने लोग हम लोगों के लिए पलक पावड़े बिछा रहे थे, तब हमें समझ में आया कि हमने कितना बड़ा काम कर दिया। उस समय के जो काफ़ी कार सेवक हम लोगों के सहभागी थे, मानपुर के वरुण जी कर थे, वो भी हम लोगों के साथ में वापस रिटर्न आए। मानपुर के काफ़ी कार्यकर्ता हमसे पहले आ चुके थे। कार सेवा जब ढहाया गया उसके तुरंत बाद निकल लिए थे, लेकिन हम तो 3 दिन बाद निकले थे वहाँ से। काफ़ी लोग हम आए। अयोध्या एक ऐसा हमारे जीवन में एक वो कालखंड है कि हम अयोध्या का नाम सुनते ही रोमांचित हो जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के हम लोग अभी हम काम करते हैं, लेकिन उस समय हम लोग संघ के कार्यकर्ता हुआ करते थे, और वो राम मंदिर के लिए हमने अपना एक बहुत बड़ा काम कर आए। मुझे एक याद है,
उस समय जब मैं घर से गया था तो मेरे परिवार में एक छोटे भाई की शादी थी, लेकिन मैंने तो कहा था कि भाई राम काज के बिना ये कुछ जीवन नहीं काम का, इसलिए मैंने अपना घर का जो विवाह छोड़कर मैं शादी में गया था। सब लोग मेरे समाज के बंधु, मेरे गांव के बंधु, मेरे सहपाठी सब कह रहे थे क्यों घर पे शादी होने के बाद तो क्यों गया। तो मैंने कहा कि भैया भगवान राम के बिना मेरा जीवन अधूरा, भगवान राम जब तक इस कलंक को झेलेंगे तब तक मुझे जाना पड़ेगा, इसलिए मैं वहाँ पर गया। आज की जो परिस्थिति है, हम लोग कितनी कष्ट झेलने के पश्चात आए थे, लेकिन आज हम देखते हैं कि राम मंदिर जब बन रहा है तो जो 22 जनवरी 2024 आ रही है, जिसमें भगवान राम इसमें विराजमान होने लगे, सचमुच दुनिया का एक बहुत बड़ा वो चित्र है कि उसको देखना चाहिए। सब लोग हिंदू भाइयों से मैं आह्वान करता हूँ, जितने सनातनी भाइयों से आह्वान करता हूँ कि अपने जीवन काल में अयोध्या हम लोगों को जाना चाहिए, क्योंकि जब तक भगवान राम के दर्शन नहीं किया तो अपने जीवन में कोई काम कर नहीं किया। हम लोगों का जीवन त्यागमयी है, इसलिए पूरे जीवन को यदि अपने को करना है तो हम भगवान राम को जीवन आदर्शों पर चलकर अपने जीवन को करना चाहिए। और सब लोगों से आह्वान करता हूँ, कल 6 दिसंबर है, 6 दिसंबर को अपने घरों पे दीपावली मनाना चाहिए। मैं प्रत्येक वर्ष 1992 से ही अपने घर पर दीपावली मनाता हूँ। पूरे घर में सब लोग इतना खुश होते हैं, क्योंकि भगवान राम का काम करना ही एक बहुत बड़ी बात है। और अपने घरों पे हम लोग दीपावली मनाएं। अब अपने लिए एक बहुत बड़ा आदर्श आने वाला है। जिस प्रकार 8 अगस्त को भूमि पूजन हुआ था भगवान राम मंदिर बनाने के लिए मोदी जी द्वारा, अब 2022 फिर आ रही है। हमारे राष्ट्र नायक नरेंद्र मोदी जी उसका उस समय राम मंदिर का मंदिर प्रारंभ होगा और उसमें सब लोग दर्शन करने के लिए आना चाहिए। जय हिंद, जय श्री राम। सब लोगों से आग्रह करता हूँ कि अपने घरों पर दीप पर्व जरूर मनाएं 6 दिसंबर को, यही विनती। जय जय श्री राम।